भैया आज दिन गुरुवार को अपनो साप्ताहिक क्रम रहा थे हलो किसान वाणी और अपने इस साप्ताहिक क्रम में आप किसान भैयारों की खेती किसानी बागवानी से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम अपने स्टूडियो में विशेषज्ञ आमंत्रित करते हैं। आज के अपने कार्यक्रम में भी आप किसान भैयारों की इन समस्याओं के समाधान और उम्दा उपयोगी सी जानकारी देवे के लाने विशेषज्ञ पधार चुके हैं। आज के अपने कार्यक्रम में डॉक्टर शिवराम सिंह रघुवंशी जी पधारे हैं, जो अधिष्ठाता हैं अटल बिहारी वाजपेयी कृषि महाविद्यालय खुरई में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम अपने कार्यक्रम में आपको खूब स्वागत कर रहे हैं और तमाम श्रोता भैया बिन्नहर और आप सभी जनों को भी खूब स्वागत है अपने साप्ताहिक क्रम में। और अब बगैर देरी करें आपकी समस्याएं जानते हैं और डॉक्टर साहब से आप तक पहुंचाते हैं बहुत ही उम्दा और उपयोगी से समाधान। हेलो हेलो, स्वागत कर रहे हैं आपको साप्ताहिक क्रम हलो किसान वाणी में। अपनो परिचय हम तक पहुंचा दो भैया। सत्यपाल लोधी ग्राम से बात कर रहे थे। सुनाओ सत्यपाल भैया, का चल रहा हो किसानी में, का समस्या है? किसान में सर ये पीरे से पड़ रहा है उर्दा पीरे पड़ रहे कहाने। हाँ, चलो आपकी समस्या को बहुत उम्दा सो समाधान अपने स्टूडियो में पधारे डॉक्टर शिवराम सिंह रघुवंशी जी आपको बता रहे हैं। सुनो सतपाल भैया। जी सर। अब सतपाल भैया ये बताओ कि अपना खेतों में ज्यादा पानी भरा था कि पानी नहीं भरा बिल्कुल भी? सर पानी तो खेत में बहुत भरा है। अच्छा, और उर्द अपना कितने दिन का हो गया? उर्दा सर हो गया 35 दिन की। 35 दिन के। उसमें अपन खेत में देखने गए थे क्या, कहीं सफेद मक्खी दिख रही थी अपने को? नहीं दिख रही? हाँ है सर। तो अब आप एक काम करो, और उर्द में फूल भी आना चालू हो रहा होगा। हाँ जी। हाँ, तो अब फूल आ रहा हो ना, तो अपन ऐसा करें कि वो जो सफेद मक्खी है ना, वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक रहती है। वो एक अपना विषाणु या वायरस को लेके आती है, जिससे कि वो अपना होता है ना येलो मोजेक रोग, जैसे पीला पत्ता रोग होने लगता है। तो उससे बचने के लिए अपनी एक ये दवाई आती है इमिडाक्लोपिड, तो इसका आप छिड़काव कर दें अभी, मतलब तो उससे कह रहे हैं कि वो सफेद मक्खी मर जाएगी, तो अपना वो येलो मोजेक रोग है ना, जिसको पीसरा रोग बोलते हैं, वो नहीं आ पाएगा। और आप क्या है, थोड़ी धूप खिलेगी ना, तो धीरे धीरे फसल अपनी अच्छी हो जाएगी। जी सर। ठीक है ना। फिर देखते रहे कि जब अपना फूल के बाद फली बने और उस टाइम फिर दोबारा से यदि कहीं ये दिखे करीब 20-25 दिन बाद, तो उस टाइम फिर इसी दवा का एक बार और स्प्रे कर दें। जी सर। ठीक है भैया? ठीक है सतपाल भैया जी, धन्यवाद सर जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कार्यक्रम से जुड़वे। हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार भैया, स्वागत कर रहे हैं आपको हलो किसान वाणी में। बिल्कुल सर। अपनो नाम हम तक पहुंचा दो। भागचंद्र साहू जी, गोकुल ग्राम परसोन, तहसील मालथोन, जिला सागर। साहू जी सुनाओ, का चल रहा है? बहुत बढ़िया है सर जी, कुछ नहीं, घर पे ही थे तो हमने कई बार तरफ चूहों से परेशान है हम। चूहा आ गया है सर, वो पपीतियाँ रखी थी सुबह में, चूहा अच्छा, मतलब बोरों में रखी थी सुबह चक्कर में। ठीक, यानी जो भंडारित अपने गेहूं रखो है उनमें चूहों की समस्या चल रही है। हाँ बिल्कुल सर, यही समस्या आई है थोड़ी। चलो आपकी समस्या को समाधान डॉक्टर रघुवंशी जी दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। तो अपन ने तो अपन ने जी भंडारण कहाँ पे किया है अपने गेहूं का? गेहूं का हमने सर वो बोरियों में भर दिया था, पन्नी वगैरह लगा के दवाई डाल के। हाँ, तो बाहर रखी थी, तो उसमें चूहा वगैरह दिख रहे हैं छोटे छोटे से परेशान कर रहे हैं। अच्छा, तो एक तो वो अपना जो आजकल चूहा मारने की वो केक आता था ना, बिस्किट जैसी, अब छोटे छोटे चूहे हैं तो वो ला के उनके टुकड़े करके अपने क्या बोलते हैं वहाँ रख दो, तो वो उसको खा लेंगे। तो और आसपास पानी ना रहे मतलब वहाँ पे। अच्छा। ठीक है। और दूसरा एक और जो अपना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, वो रहता है कि ये अपने इसके बेसन के भजिए होते हैं ना, बेसन के भजिए। हाँ, तो वो अपनी जो चूहा मार पाउडर आता है ना, उसके भजिए बना के यदि अपन जगह जगह रख दें, तो उसको खा लेंगे तो उससे वो अपने खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मुझे अपना क्षेत्र बहुत लिमिटेड है भंडारण ग्रहण का। बिल्कुल। और चूहे भी बहुत छोटे छोटे हैं अभी। हाँ छोटे हैं अभी। हाँ, तो बस ये आप उपचार करें और आसपास ये ध्यान रखें कि उस एरिया में पानी ना रहे, क्योंकि दवा खाने के बाद पानी उनको नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है भैया? हाँ ठीक है सर। की हार्दिक शुभकामनाएं सर आपके। बिल्कुल, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पहुंच जाएं और कार्यक्रम में आप शामिल भये कि लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हलो किसान वाणी कार्यक्रम में आप किसान श्रोता भैया बिन्नहरों की समस्याओं के समाधान लगातार जारी रहने हैं। ये बीच में समय होगा है मनोरंजन को। सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सो लोकगीत जयंत विश्वकर्मा को गाओ भाव। सेरो तो सेरो रे, सेरो तो
सेरो अरे सब को कहे हो सेरो भलो ने हो डड़ला टूटत अरे भैया घले हो जाकी पीरा सही ने जाए सेरो तो सेरो रे सेरो तो सेरो अरे सब को कहे हो सेरो भलो ने हो डड़ला टूटत अरे भैया घले हो जाति पीरा सही ने जाए बेटी तो रही रे बेटी तो रहियो अरे रानी सत खंडा हो खइयो डबों के पान जब हम आए रन यूज के हो तोरी मुतियन भरे हो मां बेटी तो रहियो रे बेटी तो रहियो अरे रानी सत खंडा हो खइयो डबों के पान जब हम आए रन जूझ के हो तोरी मुतियन भरे हो मां जर जा तो बर जा रे जर जा तो बर जा अरे तोरो सत हो पानों पे पर जा तो सार तोरे अकेले अरे जीरा बिना हो मोए सुनो लगे संसार जर जा तो भर जा रे जर जा तो भर जा अरे तोरो सत खंडा हो पानों पे पर जा तो सार तोरे अकेले अरे जीरा बिना हो मोए सुनो लगे संसार अरे खेत बिहूने रे अरे खेत बिहूने अरे रुकड़ा बिना हो बिन सींगन की गाय बैन बिहूनी अरे भैया बिना हो गलियों में विसूरत जाए खेत बिहूने रे खेत बिहूने अरे रुकड़ा बिना हो बिन सींगन की गाय बैन बिहूनी अरे भैया
बिना हो। गलियों में सूरत जाए, खेत बिमूने रे, खेत बिमूने, अरे रुखड़ा बिना हो। बिन सींगन की गाय, बैन बिमूनी, अरे भैया बिना हो। गलियों में सूरत जाए। हेलो, जयराम जी की तरफ। जयराम जी भैया आप तक भी पहुंच जाए और स्वागत कर रहे हैं अपन अपने कार्यक्रम में आपको हलो किसान वाणी में। आपको परिचय दे दो हमें। आपके नी में सोतनी में हमारे संजरा है। राम मिलन भैया संजरा से। जी सर, मुझके दिन में फोन लगो सर आप। तो भैया क्या बात है, इतने दिन तक कुछ समस्या नहीं रही क्या किसानी में? सर समस्या तो आती बहुत, मैंने नंबर हेरा गया तो आपको फोन में है तो याद ही ना, तो हम तो नी में सोता है आपके। चलो आपके संगे संगे तमाम श्रोता भैयारों को बताएं दे रहे कि अपने ई कार्यक्रम से जुड़वे प्रति गुरुवार 1 बजे आप फोन लगा सकत हो। कार्यक्रम में जुड़वे हमारा फोन नंबर है 07582 240 845। हाँ सर, जाके इल्ली लग रही मकान, बहुत ज्यादा कार लग रही है। अब मकान में इल्ली लग रही है। अपने स्टूडियो में डॉक्टर शिवराम सिंह रघुवंशी जी पधारे हैं, ले अपनी समस्या को समाधान। जी सर, जी सर। हाँ भैया, मक्का में इल्ली लग रही है तो अपने को जो कीटनाशक दवाई आता ना अपनी, जिसको अपन बोलते हैं इमीडा क्लोरोपिड, जी सर, इसका आप छिड़काव कर दें। जी सर। तो अभी मक्का में फूल आना चालू हुआ कि नहीं हुआ? अब तोड़ निकली है थोड़ी थोड़ी। हाँ, तोड़ निकलेगी तो वैसे फूल आने वाला है। तो अभी जो इल्ली की समस्या आ रही है उसके लिए अपना यही उपचार अच्छा है कि इमीडा क्लोरोपिड दवाई का अपन स्प्रे कर दें। जी सर। पूंगी पे लग रही बीच पूंगी में। हाँ, वही मतलब मैं बोलता हूँ आपसे, इल्ली अंदर रहेगी। ऐसे जो अपना आता ना इसमें सोयाबीन में गर्डल बीटल आता है, जी सर, तो ये चीजें अंदर आती है इसमें। और इसके बाद अपन देख लेंगे कहते हैं कि इससे अपने को, क्योंकि बहुत सामान्य दवाई है, ठीक है। और उसके बाद मतलब फिर अपन देखेंगे कि और यदि कहीं बढ़ रही है और कोई समस्या आएगी तो फिर 10-12 दिन बाद 15 दिन के अंतर पे जो अपनी लेमडा साइलोहेथ्रिन आता ना, उसका भी जो कोई अंदर रहती है ना उसको भी खत्म कर देता है। ठीक है ना? ठीक है राम मिलन भैया। ठीक है सर, जयराम जी की बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे कार्यक्रम में आपको फोन प्राप्त हुआ, ऐसे ही जुड़े रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी से। अरे अब तो जुड़े रहे सर, जयराम जी। जी जी, जयराम जी भैया। कार्यक्रम में ये बीच फिर समय होगा है मनोरंजन को। मनोरंजन के लाने एक बहुत ही प्यारा सो देशभक्ति से भरो पूरो लोकगीत हम आपके लाने लेके आए हैं। बाबू सागर और इनके संगी साथियों को गाओ भाव। लहर लहर लहरावे तिरंगा, लहर लहर लहरावे रे, लहर लहरावे तिरंगा, लहर लहर लहरावे तिरंगा, लहर लहर लहरावे रे, लहर लहरावे तिरंगा, मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम ईसाई, सबके मन को भावे तिरंगा, लहर लहर लहरावे रे, मन को भावे तिरंगा, लहर
याद करावे तिरंगा लहर लहर लहरावे रे को याद करावे तिरंगा हमको याद करावे तिरंगा लहर लहर लहरावे हमको याद करावे तिरंगा तीन रंग को बनो 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 तिरंगा भैया बनो तिरंगा भैया बनो तिरंगा देश की शान कहावे तिरंगा लहर लहर लहरावे देश की शान कहावे तिरंगा अरे लहर लहर लहरावे तिरंगा लहर लहर लहरावे लहर लहरावे तिरंगा गांधी नेहरू जा समझा गए गांधी नेहरू जा समझा गए गांधी नेहरू जा समझा गए भैया जा समझा गए जा समझा गए भैया जा समझा गए तिरंगा अरे तिरंगा झुकने पावे तिरंगा लहर लहर लहरावे तिरंगा झुकने पावे तिरंगा लहर लहर लहरावे हेलो। हेलो आकाशवाणी सागर सर। बिल्कुल भैया, कार्यक्रम किसान वाणी कहा और आप सबकी समस्याओं के समाधान को मंच है हेलो किसान वाणी। जयराम जी सर। जयराम जी, अपनो परिचय हम तक पहुंचा दो भैया। गंधर्व राजपूत, ग्राम हिंदोन, राजघाट से। गंधर्व भैया। जी सर। गंधर्व भैया सुनाओ, क्या चल रहा है? सर टमाटर रहते, हाँ, टमाटर कोई कीड़ा लगो सर तो कर रहा है, उसकी डारें गिर रही। अच्छा, फूल पे आ रहा सर। अच्छा, नौ टमाटर जो लगो हो। चलो, आपकी समस्या को समाधान डॉक्टर साहब दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। देखो गंधर्व राजपूत जी, क्या अपन जयराम जी की अपन ऐसे टमाटर लगा रहे हैं, तो इनमें अपन ये बोलते हैं ऐसे टमाटर पर अपन दवाई को स्प्रे करते हैं, और अपन ने देखा कि दवाइयों को अपन ने स्प्रे किया और अपन तत्काल फिर बस टमाटर आया, अपन ने बाजार में भेज दिया, तो जो मानव स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हानिकारक रहता है। तो हमारा ये आपको एक सुझाव है कि आप लोग धीरे धीरे ऐसे अपने जो प्राकृतिक जैसे नीम तेल वगैरह आती है ना, नीम तेल, अपन हल्का सा जैविक बायोलॉजिकल नियंत्रण तरफ जाए। टमाटर अपन लगाए कितने एरिया में? वो 50 ग्राम बीजा है सर। 50 ग्राम कितने एकड़ में होगा वो आधा क्यों भाई? आधा। तो आप ऐसा करोगे ना कि अब चूंकि कीड़ा कितना बड़ा है कि छोटा है? अभी हल्का सा छोटा है सर। छोटा है, तो अभी आप जो अपना नीम तेल है ना, जी 1500 ppm का आता है, इसका छिड़काव करें और तो उससे जी अपना खत्म हो जाएगा। क्योंकि अपन ये टमाटर और ये जितनी भी सब्जी वाली फसलें पर बहुत से लोग ज्यादा तेज वाली दवाई डालते हैं ना, तो वो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक रहती है। तो अपन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इस पे जाए अभी, ठीक है ना? जी सर। ठीक है गंधर्व भैया। ठीक है जयराम जी सर। जय श्री राम। जुड़े रहो आकाशवाणी सागर से। आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भाव बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ये बीच में कि हमारे कोनो श्रोता हमसे जुड़ के अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाएं। हाजिर में हमारे किसान भैया रोहों का सलाह है कैसी का देख रेख अब हाल की फसलों की राखो चाहिए।
सोनी जी, ये जो आपने पूछा प्रश्न, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसान भाइयों को हम यही सलाह देंगे कि इस समय, अब इस साल का बरसात बहुत ज्यादा हुई है, इसलिए फसलों की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो अपन यही किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि अपना उड़द का खेत है, सोयाबीन का खेत है, मक्के का खेत है, इनका वो सतत भ्रमण करें, और भ्रमण करें वो शाम को समय 4 से 5 बजे के बीच में। तो इस समय क्या होता है कि जो समय है, इस समय सभी फसलें लगभग अपनी 1 से 1.5 महीने की हो रही हैं, मतलब 40 से 45 दिन की जी। तो इस टाइम क्या है कि ऐसे मक्का जो है उसमें भी अब कई जगह इल्ली की समस्या आ रही है, कई लोग किसान भाई बोलते हैं, कई जगह मक्का में फूल आना चालू हो गया है, कई जगह मक्का पीली पड़ रही है। तो ये देखें, और यदि मक्का पीली पड़ रही है और फूल नहीं आ पाया है तो उसमें अपना जो यूरिया होता है उसका 2% का घोल का छिड़काव करना जी। यह आजकल सब किसान भाई देखते हैं कि अपना इफको का एक नैनो यूरिया आता है, तो नैनो यूरिया का भी 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml मिला के उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें किसान भाई कि जिनकी किसानों की मक्का में भी फूल नहीं आया वो लोग स्प्रे कर सकते हैं, तो इससे क्या मक्का का पीलापन भी दूर हो जाएगा जी। और अब अपन क्या करते हैं कि वैसे हमने बोला कि जमीन में यूरिया दो तो उसमें समय लगता है, और इससे क्या रहेगा कि अपना जो यूरिया का जो 2% का घोल का संचित मात्रा है उसका छिड़काव कर दें, तो इससे मक्के का पीलापन दूर हो जाएगा। दूसरी बात, जो उड़द की फसल है उसमें किसान भाइयों को देखने को ये मिलेगा कि उड़द पीली भी पड़ रही है, और साथ साथ में वहाँ पर सफेद मक्खी का यदि आक्रमण है तो उसका भी निगरानी रखें। जी 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 डॉक्टर साहब, ये विषय पे चर्चा जारी रहने है। बीच में एक किसान भैया हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो, स्वागत कर रहे भैया आपको हलो किसान वाणी कार्यक्रम में। नमस्ते। नमस्कार भैया, और अपना परिचय हम तक पहुंचा दो। भोले भैया खिरिया से। सुना भोले भैया, का समस्या है? समस्या खेत है अपने सोयाबीन में कचरा है, क्या करें? सोयाबीन में कचरा कहानो समाधान चाहत हो? चलो आपको समाधान डॉक्टर साहब दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। भोले भैया ये बताओ, अपने सोयाबीन में फूल आना चालू हो गया कि नहीं हुआ? अभी हो गया। अब फूल आना चालू हो गया है तो भोले भैया अपन कचरे मारने की दवा तो वहाँ में डाल नहीं पाएंगे, ठीक। और चूंकि अपने यहाँ बरसात ज्यादा हो रही है, कम हो रही है? पानी गिर रहा, पानी ठीक गिर रहा माने गिर रहा। अब तो ये है कि जैसे ही अपने को पानी समय देता है और कचरा जैसा भी है उसको अपने को हाथ से निकालना पड़ा, और तो कोई उपचार है नहीं है, क्योंकि फूल आ गया और फूल के बाद अब फली बनेगी। तो इस टाइम अपन दवाई तो बिल्कुल डालेंगे नहीं, इसमें न डालने की हम अनुशंसा करेंगे आपसे। अब जैसा आपको समय मिल जाए, पानी से बतर मिल जाए तो आप हाथ से उसको उखाड़ें, ये उसका उपचार बचा हुआ है। जी सर। ठीक है बोले भैया। ठीक है सर। 15 अगस्त की शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल भैया, आपको भी पहुंच जाए अपने राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद भोले भैया। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप हाजिर की फसलों में देख रेख के बारे में हमारे किसान भैया को बता रहे थे, और उनमें आप मक्का की देख रेख पे पहुंच गए थे। तो मक्का की अपनी देख रेख पूरी हो गई थी, तो इसके बाद अपन बात कर रहे थे उड़द की। अब क्या है सोनी जी के, उड़द की जो फसल है ना, मतलब जो बुआई हुई है ना, सब फसलें लगभग 40 से 45 दिन की हो गई हैं। जी। तो इस समय क्या है कि सभी फसलों में जैसे हमारे उड़द हुआ, सोयाबीन हुआ, इनमें फूल आ गया है जी। और कई जगह मक्का की फसल है ना, उसमें भी फूल आने का समय आ गया है जी। कई जगह फूल आ भी गया होगा। तो अब जो उड़द है ना हमारा, तो उसमें किसान भैया ये ध्यान रखें, अपने खेत का भ्रमण करें कि वहां पर वो देखें किसान भाई की एक सफेद मक्खी आती है जी, कि उसका खेतों में आक्रमण तो नहीं हो रहा है जी जी। क्योंकि अब क्या है कि सफेद मक्खी यदि दिखी तो सफेद मक्खी क्या होती है कहने के, जो एक अपना विषाणु होता है जिसको हम पीत रोग वाहक बोलते हैं, जिसको अपन सामान्य रूप से बोलते हैं येलो वेन मोजेक जी। इसमें पूरी फसल पीली पड़ जाती है और फसल फिर खत्म होने लगती है। तो इससे बचाव के लिए सफेद मक्खी का नियंत्रण करना बहुत ही अति आवश्यक है जी। तो जिन किसान भाइयों को 4 बजे शाम खेत में भ्रमण करने गए और देखा कि वो चल रहे हैं खेत के अंदर, तो सफेद मक्खी उड़ती है जी। हमको सफेद मक्खी का नियंत्रण करने के लिए हमारी जो इमिडाक्लोप्रिड दवाई आती है उसका ही उनको छिड़काव करना है जी। इससे क्या यदि ये कंट्रोल हो गया तो हमारा आगे पीत मोजेक रोग बिल्कुल भी नहीं आएगा, जिसको बोलते हैं येलो मोजेक रोग, वो बिल्कुल नहीं आएगा जी। और किसान भाइयों को हमारी उड़द की फसल अच्छी मिल जाएगी जी। साथ साथ में उड़द में एक बात और ध्यान रखें कि अभी जहाँ पानी बरसा है वहाँ बहुत तेज पानी बरस रहा है। तो अब किसान भाइयों को ये पता हो गया होगा कि हमारे खेत में पानी किधर से किधर की ओर बहता है जी। तो अब खेत में पानी को भराव न होने दें,
ये ध्यान रखें, क्योंकि जो भी फसल की स्थिति है वैसी अच्छी बनी रहे। और पानी तो अभी और बरसने का समय है जी, और जब खेत में पानी भरा रहता है ना, तो ये दलहनी फसलें पानी के प्रति संवेदनशील ज्यादा होती हैं, तो खत्म होने लगती हैं जी। खेत में थोड़ा पानी रोका, लेकिन हल्की सी मेड़ में नाली टाइप बना दें, जगह बना दें कि वहां से पानी नितर के बाहर निकल पानी जाए। भरो हो तो जल निकासी की व्यवस्था भी कर दें। तो जी, ये कहेगा कि आप खेत में पानी न भरने दें। बेहद किसान भाइयों ने कर दी होगी, लेकिन नहीं कर पाए हो तो ये जरूर ध्यान रखें। माने किसान भैया निश्चित रूप से हाजिर की फसलों की कैसी का देख रेख हाजिर में राखने हैं, ये विषय की बहुत उम्दा और उपयोगी सी जानकारी आप तक पहुंच गई। आज के अपने हलो किसान वाणी कार्यक्रम में आप किसान भैयारों की समस्याओं के समाधान के लाने अपने स्टूडियो में डॉक्टर शिवराम सिंह रघुवंशी जी पधारे थे, जो अधिष्ठाता हैं अटल बिहारी वाजपेयी कृषि महाविद्यालय खुरई में। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे किसान भैयारों को इतनी उम्दा उपयोगी जानकारी संगे संगे उनकी समस्याओं की इतने अच्छी समाधान आपने दये के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया किसान वाणी कार्यक्रम को जो हतो गुरुवारी साप्ताहिक क्रम हलो किसान वाणी, और अब आज को हलो किसान वाणी कार्यक्रम होगा संपन्न। सभी जनों को राम राम।